अस्सलाम वालेकुम। जो क्लिप आपने अभी अभी सुनी है, इस क्लिप को सुनकर मुझे बहुत खौफ महसूस हुआ। मौत उनसे चंद लम्हात दूर थी और समंदर की अंधेरी गहराइयों में बेबसी की हालत में वो खुदा को पुकार रहे थे, इल्तिजा कर रहे थे कि हमें यहाँ से बचा लो। एक शख्स को हिलाने के लिए काफ़ी हैं ये आवाज़ें, और अगर आप रात को सोते हुए इसे सुन लें तो आप रात भर सो नहीं पाएंगे, चाहे जितनी भी नींद आ रही हो। बढ़ते हैं आज की कहानियों की तरफ। मेओ खान लड़काना से आगे एक जगह है जहाँ पे एक रईस ख़ानदान की हवेली है। जिनकी वो हवेली है वो पाकिस्तान में नहीं थे। ये हवेली बहुत बड़ी और सालों से वीरान पड़ी थी। कोई 1-2 साल नहीं बल्कि 8-10 सालों से वीरान। ये बात 1989 की है। ये साहब इस हवेली के कस्टोडियन थे और इस हवेली की देखभाल इन्हीं की जिम्मेदारी थी, तो इन्होंने वहीं रहना शुरू कर दिया। इसी दौरान इनकी फैमिली में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम फरहान रखा गया। उस बच्चे के पैदा होते ही हवेली में पैरानॉर्मल एक्टिविटी ज़ाहिर होना शुरू हो गई। किसी अनजान शख्स को जाते हुए देखते, कोई औरत नज़र आती बार बार, और ये भी नोट किया गया कि जहाँ पे ये बच्चा होता वहाँ पुरअसरार सी रौनक होती। बचपन से इनके साथ एक खातून लग गई थी उस हवेली से। ये तो बचपन था, अब ये 17-18 साल के हो गए। अब ये होना शुरू हो गया है कि रोज़ाना रात को इनके घर कोई आता है, रात में डेली, और हर किसी को नज़र आता है। कोई सीढ़ियों से आ रहा है, कोई छत से आ रहा है, कभी गली से आ रहा है, और कोई औरत है जो एंटर होती है इस लड़के के रूम में। अभी तक ये मामला है कि कोई औरत एंटर होती है इसके रूम में रात को डेली। ना ये लड़का एजुकेशन ले सका प्रॉपर, ना दीनी तालीम ले सका, ना कामयाबी हासिल कर सका कहीं भी। एक औरत है जो इसको छोड़ती नहीं है। अब तो ये लोग कराची आ गए और इनकी 3 मंजिला बिल्डिंग है नाज़िमाबाद में। अभी ऐसा होता है जैसे उल्टी छुपकली चिपकी हुई होती है, वैसे ही छुपकली की तरह चिपकती हुई औरत नीचे उतरती हुई आती है और इस लड़के के रूम में दाखिल हो जाती है। उसके बाद वो गायब हो जाती है, मतलब नज़र आती है इसके कमरे में जाते हुए, फिर गायब हो जाती है। कमरे को नॉक करके खोल के जब देखते हैं तो अंदर कोई नहीं होता। मतलब वो अंदर आती है कमरे में, लेकिन उसके बाद नज़र नहीं आती। दुआ करें इनके लिए कि वो जो भी मखलूक इस लड़के के साथ उस हवेली से पैदा होते ही लग गई थी, उससे इनको छुटकारा मिल जाए। बढ़ते हैं अपने अगली कहानी की तरफ। कहते हैं तलहा, मैं आपको अपने ऑफिस का वाक़या बताना चाहता हूँ। मैं एक कॉल सेंटर में जॉब करता हूँ नाइट शिफ्ट में, और मुझे यहाँ 4 महीने हो गए, और ये ऑफिस लास्ट ईयर दिसंबर में ही बना है। ये एक खाली प्लॉट हुआ करता था, अब ये ऑफिस बना है। मेरे मैनेजर बताते हैं कि जब ये ऑफिस नया नया बना था तो यहाँ की दीवार पर लगी हुई वॉल क्लॉक्स, पेंटिंग्स, वॉल फैंस, ये सब चीज़ें गिरती रहती थीं। फिर यहाँ ओनर ने अल्लाह के नामों की पेंटिंग्स लगा दी तो ये होना बंद हो गया। रात में हमें 3 से 4 बजे तक फ्री टाइम मिलता है। हमारे डिपार्टमेंट बाथरूम की तरफ है और यहाँ लाइट्स बंद करने पर काफ़ी अंधेरा भी हो जाता है, और उसके बाद ऐसा लगता है कि डिपार्टमेंट के बाहर कोई गुजरा है। जब पीछे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि कोई रोशनी जैसी चीज़ तेज़ी से गुजरी है, और अगर कोई इत्तेफाकन अकेला हो तो ऐसा लगता है कि कोई उसका नाम पुकार रहा है, मगर वहाँ कोई नहीं होता। शुरू में हमें लगा था कि ये हमारा वहम है, लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि ये हमारा वहम नहीं है। रूम के बाहर एक बहुत बड़ा सा मिरर लगा हुआ है जहाँ अक्सर हमारे ऑफिस के कोलीग्स जाके तैयार होते हैं। कहते हैं कि एक दफ़ा इसी तरीके से मैं उस शीशे के सामने तैयार हो रहा था, बाल बना रहा था, कि मैंने देखा कि हमारे पीछे से वाइट कलर के कपड़े पहनकर कोई चीज़ तेज़ी से किचन में घुसी है।
کہتے ہیں کہ یہ واقعہ 2 ہفتے پہلے ہی ہوا ہے۔ پھر ایسا محسوس ہوا کہ وہی چیز کچن سے بہت تیزی سے میری طرف بڑھ رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ میں اللہ اکبر پڑھتے ہوئے فوراً بھاگا اور میں بہت ڈرا ہوا تھا۔ کہتے ہیں کہ میری آنکھوں کے سامنے جب میں باہر کھڑا ہوا تھا تو میرے ہی آفس کے دروازے خود بخود بند کھل ہو رہے تھے، جو لائٹس تھیں وہ خود بخود آن آف ہو رہی تھیں، اور جو کرسیاں تھیں وہ خود بخود ہل رہی تھیں۔ ریان خان کی یہ ای میل آئی ہے، انہوں نے اپنے آفس کا واقعہ شیئر کیا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کے پاس CCTV ہے تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں، واٹس ایپ پر ہم اپنے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کریں گے۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ہارر ایپیسوڈ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ہمیشہ کی طرح آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آج کر لیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ خدا حافظ۔